Good morning, student. Again. Now, the last class we have discussed about exercise 14.2 line segment. Okay, and we have solved question 1 and 2. Now, today we will solve question number 3 of exercise 14.2. Now, the question number 3 is given. Question is given: construct a line of length 7.8 centimeter and cut off AC of length 4.7 centimeter and measure the length of the line segment BC. Okay, तो फर्स्ट बोला है कि 7.8 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है. तो फर्स्ट वी यूज अ स्केल एंड वी ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ 7.8 विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल. तो सबसे पहले स्केल से हम आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं. दिस वन इज द A and B. This measurement is 7.8 centimeter. It is clear. The length of AB is 7.8 centimeter. Now, question is given: cut off AC of length 4.7 centimeter. First, we take an arc of length 4.7 centimeter with the help of the scale and compass. तो कंपास में इस पर हम 4.7 सेंटीमीटर का एक आर्क मेजरमेंट करते हैं. इस आर्क को मेजरमेंट करने के बाद हम इस ए से हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं. राइट, सपोज हमने आर्क दिया है ये, तो ये आपका आर्क है 4.7. ये आपका आर्क कितना है? 4.7 सेंटीमीटर का आर्क है. अब मैंने इस आर्क को कट कर दिया एंड दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज सी. राइट, और बोल रहा है इस एसी का लेंथ कितना है? 4.7 सेंटीमीटर. आपको बीसी का लेंथ मेजरमेंट करना है. ध्यान से देखें, एसी वी कैन राइट जो एबी है, द लेंथ ऑफ एबी इज द सम ऑफ एसी प्लस बीसी. एसी प्लस बीसी. जो लेंथ है AB वो क्या है? लाइन सेगमेंट. AC का जो लेंथ है वो AB का जो लेंथ है वो AC प्लस BC लिखें या फिर CB, इसके सम के इक्वल है. तो हम क्या करते हैं, आपके पास इसकी लेंथ दिया है 7.8 सेंटीमीटर और इसका लेंथ दिया है 4.7 सेंटीमीटर. आपको BC का लेंथ नहीं पता है. राइट, इधर आप ये क्या है, इधर एडिशन प्लस में आफ्टर ट्रांसपोज ऑन द लेफ्ट साइड द साइन विल बी रिड्यूस इन नेगेटिव. 7.8 सेंटीमीटर माइनस 4.7 सेंटीमीटर, इसका BC. आप सेपरेट करते हैं. 7 में से 8 जाएगा 1 डेसिमल और 7 में से 3 जाएगा 4 जाएगा 3. ये आपका हो गया द लेंथ ऑफ BC इज 3.1 सेंटीमीटर. इट इज राइट. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यही पूछा था. सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. 4 क्या कहते हैं? क्वेश्चन 4 कहते हैं द कंस्ट्रक्ट अ ट्रे. क्वेश्चन 4 इज गिवन: कंस्ट्रक्ट अ लेंथ ऑफ द AB. द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ AB इज 3.9 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट PQ which is twice टाइम्स ऑफ AB. तो AB का ट्वाइस है, इट मीन्स दूना है. तो सबसे पहले भी कंस्ट्रक्ट अ लेंथ ऑफ AB विद द हेल्प ऑफ द स्केल. स्केल से सबसे पहले आप 3.9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं ना. तो वी सपोज ये आपका 3.9. राइट, आपने AB का लेंथ दिया गया 3.9 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया. मेरा स्केल छोटा है और ये बोर्ड के अकॉर्डिंग मेरा बहुत छोटा है, इसलिए मैंने इसको 3.9 सेंटीमीटर ड्रॉ किया. अगर मैं 3.9 ड्रॉ करूँगा तो बहुत छोटा आएगा, इसलिए मैंने कंसीडर कर लिया कि ये दिस लेंथ इज 3.9 सेंटीमीटर. ओके, आपको बोला है एक लाइन ड्रॉ करना है PQ, उस लेंथ इज ट्वाइस ऑफ द AB. तो सबसे पहले अपने मन से एक लाइन ड्रॉ करते हैं. एक बड़ी लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है, और इसका नेम लिखते हैं P.
क्यू कहाँ होगा वो हम अभी देखते हैं। अभी बोल रहा है इस लाइन का दुगना 2 टाइम्स। सबसे पहले फर्स्ट वी शुड मेजरमेंट द लेंथ ऑफ द एबी का जो आर्क है उसको आप मेजरमेंट कर लीजिए क्या 3.9, या तो आप स्केल से इसको मेजरमेंट कर दीजिए 3.9, या फिर यू शुड मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन सेगमेंट एबी। तो अभी हम यहाँ से पी से क्यू ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला जो आएगा उसको हम मान लेते हैं, सपोज दिस वन इज एक्स या फिर सी, चलो इसको हम मान लेते हैं एक्स। जो आपका लाइन है वो आपका एक्स हो गया, ठीक है, ये एक्स हो गया। अगेन वी कंस्ट्रक्ट अ सेकेंड आर्क फ्रॉम पॉइंट P with the same length। तो हम फिर से don't change the arc of the length, place the again draw the next segment from the x। अब ये आपका हो गया Q, राइट, क्योंकि ये भी आपका 3.9 हो गया और ये भी आपका 3.9 हो गया। टोटल आप ऐड करेंगे कितना होगा 7.8 सेंटीमीटर। तो ये आपका लेंथ हो गया P से Q, वो आपका क्या होगा, ये जो है AB का 2 टाइम्स है। उसका मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं, PQ क्या है 2 टाइम्स है, ठीक है, किसका AB का। ओके, द लेंथ ऑफ PQ विल बी 2, द वैल्यू ऑफ AB इज 3.9 सेंटीमीटर, ये जाएगा 3.9, तो 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 अपन 7, ये आपका लेंथ हो जाएगा PQ का, ठीक है। अगर आप इसको PQ का लेंथ मेजरमेंट करेंगे तो आपका जो लेंथ आएगा वो आपका 7.8 सेंटीमीटर है, दैट इज द ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ AB। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं क्वेश्चन, गिवन अ लेंथ, आपको AB का लेंथ गिवन है, द गिवन लेंथ ऑफ द AB इज 7.3 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द CD इज 3.4। AB का जो लेंथ है आपका 7.3 और CD की लेंथ है 3.4। क्वेश्चन से द डिफरेंस ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट XY, द लाइन सेगमेंट XY इज द डिफरेंस बिटवीन द AB एंड CD। तो व्हाट इज द इसका डिफरेंस क्या है, देखिए डिफरेंस क्या होगा, AB की लेंथ क्या होगा 7.3 सेंटीमीटर और CD का लेंथ होगा 3.4 सेंटीमीटर। डिफरेंस निकालते हैं, 30 में से 4 जाएगा 9, आप पूरा पे चेक कर सकते हैं 7.3 और 3.4, कैरी हो जाएगा 30 में से 4 जाएगा 9, 6 में से 3 जाएगा 3 सेंटीमीटर, राइट। तो 30 ये आपका हो जाएगा 3.9 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ आएगा वो आपका XY होगा, राइट। ये अब इसको आपको इसका डिफरेंस निकालना है, तो लिख सकते हैं आप स्केल पे लीजिए, क्या सिंपल, बस एक AB का लेंथ उठाइए स्केल से, जस्ट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन XY, दिस वन इज द Y एंड दिस वन इज द X, whose length is 3.9 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका क्या होगा, x और y के जो वैल्यू है वो 3.9 हो गया है। ओके, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन अ कॉपी ऑफ द गिवन लाइन। आपको एक लाइन, नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन होगा विदाउट मेजरिंग, आपको बिना मेजरमेंट के एक नया लाइन बनाना है जो उस लाइन के इक्वल होगा। तो नाउ द स्टार्ट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 14.3। तो नेक्स्ट टॉपिक इज गिवन कंस्ट्रक्टिंग अ कॉपी ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। आपको कोई लाइन सेगमेंट गिवन है, उस लाइन सेगमेंट को कॉपी आपको करना है। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट बोला है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ PQ विदाउट मेजरिंग द PQ। PQ अपने मन से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया P and Q, we have no any idea what is the length। okay, the length of the PQ is not given, without measuring we have to draw। next question से without measuring PQ construct a copy of PQ। हमको एक दूसरा लाइन ड्रॉ करना है जिसका लेंथ
पी क्यू के इक्वल होगा। सपोज वी हैव टू ड्रॉ नेक्स्ट लाइन, ओके, वी हैव टू ड्रॉ अ नेक्स्ट लाइन, सपोज दिस वन। नाउ वी शुड measurement the length of PQ with the help of the compass, like this. We should copy. तो पहले first one we should measurement the length of the PQ. This one is the length of the PQ. And now we cut this length from another point. ये हमने इसके इक्वल काट दिया। तो यहाँ पे देखते हैं हमने जो ये आर्क लगाया है वो इसके इक्वल है, हम इसको A एंड B मान लेते हैं, राइट। तो PQ को जो लेंथ है वही लेंथ हमने क्या हो गया AB का मेजरमेंट कर लिया। तो ये क्या होगा, द लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ AB। बस दिस सो इजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन भी बस यही था विदाउट मेजरिंग और ओके। तो आप अगर इफ यू वांट टू मेजरमेंट द लेंथ ऑफ PQ विद द हेल्प ऑफ द स्केल, इफ यू विल मेजरमेंट द लेंथ ऑफ PQ एंड सो ऑन as well as the length of AB, the both length will be equal. Now the next question is question number 2. Given a line segment AB whose length do not know, okay, suppose same question number 2, okay, आपसे बोला है construct a line segment AB। suppose हमने एक line segment AB ड्रॉ कर लिया, right, AB एक लाइन ड्रॉ कर लिया करा, you don't know what is the length, construct a length of PQ such that PQ is the twice of AB। आपको एक PQ का लेंथ ड्रॉ करना है जो क्या है AB का ट्वाइस है, ये हमको कंस्ट्रक्शन करना है। फिर से सेम प्रोसेस, अपने मन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ओके। अब हम क्या करते हैं, इस स्ट्रेट लाइन पे हमको एक लाइन ड्रॉ करना है जो इस लेंथ का इक्वल होगा। अगेन सेम प्रोसेस वी शुड रिपीट इट। फर्स्ट वी शुड मेजरमेंट द लेंथ ऑफ AB। सबसे पहले आपने AB का एक आर्क लिया, उस AB के एक कॉर्नर से एक पॉइंट लगा दिया, फर्स्ट वन। सपोज हमने इसको मान लिया P, ओके, ये आपका हो गया P, ये X हो गया, राइट। फिर से अगेन सेम आर्क, X से लाइन ड्रॉ कर, X से फिर से आप लगा के उसी लाइन पे ये दिस वन, तो सेकंड हो गया आपका Q हो गया, राइट। अभी देखते हैं कि PQ PX का जो लेंथ है वही लेंथ XQ का है। द लेंथ ऑफ जितना हमने PQ का लेंथ लिया था वही लेंथ XQ का लिया था, राइट। अभी चेक करते हैं इसका लेंथ, और ये जो लेंथ है PQ और XQ किसके लेंथ इक्वल है, AB के इक्वल है। अभी देखते हैं हम ये आपका जो होगा, तो लिखेंगे ये जो है PX का जो लेंथ होगा, XQ का जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ है इसका AB का लेंथ है, सारा इक्वल है AB, राइट। तीनों लेंथ, ये लेंथ इसके इक्वल है, ये लेंथ इसके इक्वल है, इट मींस दीज आर द इक्वल टू ईच अदर। एंड हाउ वी so that PQ is twice of the AB, okay। now we should justify it, okay। तो देखिए कैसे इसको जस्टिफाई करते हैं, अभी देखते हैं। एक देखते आपका PQ है, सपोज PQ का जो लेंथ है वो PX प्लस XQ के इक्वल है। द लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू द PX एंड XQ, बट PX is equal to the AB and XQ is also equal to the AB. AB and AB is 2 times of AB. Hence our justification is complete. ये हमने justify भी कर दिया, the length of PQ is 2 times of the length of the AQ. Okay. तो हाँ, now the next topic is the perpendiculars. How can we draw a perpendicular line on a given line, okay। ओके, तो देखते हैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए वी हैव यूज द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लाइक द टूल्स। वी यूज सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर के लिए क्या है,
यहाँ पे है सेट स्क्वायर, इसमें प्लेस कर लेते हैं। सपोज कोई पॉइंट है, सेट स्क्वायर जो आपका ऐसा शेप होगा, सेट स्क्वायर को ये पोर्शन इस पे रख देते हैं और इस पोर्शन को ऐसे, ये जो पॉइंट आप ले लेते हैं, अगर सेट स्क्वायर को हमने हटा दिया सपोज ना, इस पॉइंट को अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो दिस लाइन इज अ राइट एंगल। परपेंडिकुलर मींस 90 degree. If two lines make each other at a right angle, we say that line is perpendicular lines. Okay, तो सेट स्क्वायर से सेट स्क्वायर को इस लाइन पे इस एक साइड को यहाँ प्लेस करते हैं, दूसरा साइड के जो कॉर्नर पॉइंट को वहाँ डॉट लगाते हैं और जो बेस का पॉइंट है उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो जो होगा वो परपेंडिकुलर लाइन होगा। तो सेट स्क्वायर जो होता है वो हमेशा आपका राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे शो करता है। तो अभी देखते हैं हम कंपास के हेल्प से परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंपास। सपोज अ लाइन इज गिवन AB, वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन द AB। तो सबसे पहले अपने मन से इस AB के आर्क, इस हम कंपास में एक आर्क लेंगे या तो AB के इक्वल या तो हाफ ऑफ द AB, सॉरी हाफ, इस AB का जो हाफ है, हाफ पोर्शन जो लाइन होगा इसका जो हाफ पोर्शन होगा उससे ज़्यादा, we always take an arc more than half of the line segment। ठीक है, अगर हाफ से कम लेंगे, सपोज हाफ से ज़्यादा लेंगे, सपोज यहाँ पे राइट, हाफ से अधिक आर्क लेंगे, एक आर्क ऊपर लगाएंगे, सेम आर्क नीचे लगाएंगे, उसी आर्क को सेकंड पॉइंट पे हम प्लेस करते हैं और उसको इंटरसेक्ट करते हैं, दिस वन, दिस और दिस। अगर सपोज यहाँ कट निकलता है तो हम इस आर्क को और बड़ा करते हैं, इसको भी और इंक्रीज करते हैं, सेम पॉइंट को भी कट करते हैं। इफ दे आर कट टू ईच अदर, तो जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम डार्क लगाते हैं राइट। अब हम स्केल की हेल्प से इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, दिस वन। तो ये लाइन को जहाँ पे आपको इंटरसेक्ट करता है दैट लाइन इज परपेंडिकुलर। तो ये इस लाइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब किसी लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये AM की जो लेंथ होगा वो BM के लेंथ के इक्वल होगा और इसका लेंथ मान लेते हैं इसको C सपोज, तो ये होगा AMC की वैल्यू या फिर BMC की जो वैल्यू होगा वो हमेशा आपका 90 डिग्री होगा। तो जो 90 डिग्री होगा उसको हम वी कैन से दैट इज अ परपेंडिकुलर लाइन। तो जो एंगल if two line make each other at a right angle or a 90 degree, then these lines are perpendicular to each other। तो ये आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आते हैं एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 14.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट AB मेक M। तो जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया है वो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। से अपने मन से एक लाइन ले लीजिए AB राइट, दिस लाइन इज AB, वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। हम आई हैव से कि वी ऑलवेज टेक मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ। अगर आप हाफ से कम लेंथ लेते हैं, सपोज अगर हाफ से कम ले लिया तो ये एक आर्क यहाँ बना दिया, एक आर्क यहाँ और दूसरा करेंगे तो क्या ये आर्क आपस में इंटरसेक्ट करेंगे? These arc will never be intersect if we take half of the length। अगर half of the length लेंगे तो these arc will never be intersect each other, so we always take an arc more than half of the length of the equal length। इस लेंथ के इक्वल ले लीजिए या इस लेंथ के हाफ के ग्रेटर। तो we can suppose अगर मैं इसी ले लूँ तो काफी बड़ी जगह इसलिए इसको छोटे कर लेते हैं ना, हाफ से अधिक, एक आर्क ऊपर लगाएंगे एक आर्क नीचे लगाएंगे, सेम आर्क को पॉइंट B पे रख करके इसको इंटरसेक्ट करना है, दिस वन एंड लाइक दिस वन। तो ये क्या है आपके आर्क को इंटरसेक्ट करता है। अब इसी इंटरसेक्ट को पॉइंट इस पॉइंट से हम क्या एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्केल और यहाँ पे पॉइंट टू M हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट था आपका ये बोला है ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, AB का ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या होगा AM और BM आपस में इक्वल होगा और ये आपका 90 डिग्री हो गया। दिस एंगल इज राइट एंगल और दिस एंगल इज ऑल्सो। किसी क्वेश्चन में अगर आपका ऐसे रेक्टेंगल बनाया तो
that angle is a right angle. Okay, now the second question is given here. Second question, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है जो आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है लेकिन विद द हेल्प ऑफ द सेट स्क्वायर. ओके, तो आपका क्या परपेंडिकुलर लाइन लेना है, आपका लाइन जो बोला है पी क्यू एक लाइन लेना है, पी एंड क्यू. पी क्यू एक लाइन लेना है, बोला है टेक अ पॉइंट आर नॉट ऑन इट. हम एक पॉइंट आर लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट आर लेते हैं. जब हम सेट स्क्वायर से बोला है, सेट स्क्वायर का जो ये पोर्शन है, सेट स्क्वायर का ये पोर्शन इस पे रखते हैं, ये पोर्शन इस पे रखते हैं, राइट. इस सेट स्क्वायर को हम आगे पीछे प्लेस करते हैं, इसको आगे पीछे प्लेस करते हैं. जब ये पॉइंट टच हो जा रहा है इस पॉइंट को, अगर ये पॉइंट टच हो जा रहा है तो अब क्या करेगा, इस पॉइंट से आपसे बोला क्वेश्चन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू, टेक एनी पॉइंट आर नॉट ऑन इट, थ्रो आर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू. तो हम क्या इस पॉइंट को जहाँ देखें, इस पॉइंट को टच करा, उसी पॉइंट से लेकर के इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर देंगे. अब इसको आपसे इसको हटा दें. अब ये जो होगा ये आर पॉइंट आपका यहाँ से परपेंडिकुलर होगा. ठीक, ओके. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ यू शुड ट्राई द क्वेश्चन नंबर थर्ड. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ए होमवर्क. You should try it. Thanks to all of you.